दुश्मन मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अदनान उर्फ हंजला कश्मीर में कई बड़े आतंकी गतिविधियों का, खासतौर पर सुरक्षा बलों पर हमले का मास्टर माइंड था। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है और आके मार के चला जाता है। अदनान अहमद को फड़का दिया किसी ने, गौन ये चला गया 72 उरों के पास। मारे गए आतंकी अदनान अहमद ने कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था और अब यहाँ अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, अभी तक साजिद मीर की कहानी चल रही थी, उसको जहर दे दिया पाकिस्तान में, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि साजिद मीर को पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है कि भारतीय रॉ ने मार दिया है, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, रॉ ने नहीं मारा, ये पाकिस्तानी खुद ही या तो इसको मार रहे हैं या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं कि दुनिया को इसको मरा घोषित कर दें, मरा साबित कर दें और उसके बाद ये चैन से अपनी जिंदगी बिताए, क्योंकि पुराना वफादार है पाकिस्तानी आईएसआई का। आपको याद होगा कि काफी पहले भी जो है वो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि जी आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। पाकिस्तान को ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, और आज लगता है कि पाकिस्तान को ये बात अब जाके समझ में आई है। और नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, बल्कि अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में पाकिस्तान की। और ये जो अदनान अहमद है, ये वो बंदा था जिसने की 2015 में बीएसएफ की कॉन्वॉय थी जो उधमपुर में, जो कि जेएनके में है, उधमपुर पे बीएसएफ की कॉन्वॉय जारी थी, उसके ऊपर इसने अटैक करवाया था। अच्छा, ये जो बंदा था ये अपने घर पे था, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची में था। चुपचाप से 2 अननोन गनमैन आए, ठा करी और अदनान भाई ऊपर डायरेक्ट इनका कुरियर करवा दिया 72 हुरों के पास। इसको ले गए लोग, इसके आसपास वाले लोग, इसकी जान बचाने के लिए इसको ले गए अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। कोई होगा वहां पे अब्बासी, एक तो अस्पताल का नाम शहीद कौन रखता है भाई, ये क्या चक्कर है यार, अस्पताल का नाम शहीद में जो जाएगा वो शहीद ही हो जाएगा। अच्छा, इसको ले भी शहीद हॉस्पिटल गए, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, और ये भी शहीद हो गया। अब बहुत से लोगों को हैरत हो रही है कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा काम है जो हो रहा है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है? अगर अननोन गनमैन कर रहा है और कोई ऐसा आदमी कर रहा है, करवा रहा है जिसका किसी को पता नहीं, तो पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही है? वो नंबर 1 एजेंसी जो कि हर वक्त हाई अलर्ट पे रहती है और जिनका कहना ये है कि जी हम पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं, तो फिर ये इस अननोन गनमैन जो आ रहे हैं और मार मार के जा रहे हैं, इनको क्यों पकड़ नहीं पा रहे, इनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, या ये नहीं पता लग रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं? इससे जिसमें भारत विरोधी तत्व या तो लश्कर के या खालिस्तानी या जैश या कोई, मुझे लगता है 12 से ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि हर हफ्ते 1-2 फड़क रहे हैं यार, ये कब से चल रहा है सिलसिला। ठीक है, मुझे लगता है कि 12 एक बड़ा कंजर्वेटिव फिगर है, लेकिन 12 लोग ऐसे मारे गए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ कभी ना कभी काम करा था। मीडिया इसमें एकदम चुप है। पाकिस्तान का मीडिया यानी कि जो मेन टीवी चैनल्स हैं, जहां पर ये बात की जानी चाहिए वहां पर भी इस बात का कोई जिक्र तो क्या, कोई खबर तक नहीं लगाता। और मेरा मानना कुछ और है दोस्तों, और अब मेरा जो मानना है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि रॉ किसी को मार रहा है पाकिस्तान में, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम गांधी का देश है, मैं आपको बता चुका हूँ, गौतम बुद्ध का देश है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी का खून बहाएं या किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा और कुछ देखना पसंद करें। शांति प्रिय लोग हैं हम लोग। भारत की तरफ से बार बार हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, बार बार भारत की तरफ से कहा गया कि उनके जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, चाहे मुंबई अटैक हो या पुलवामा, उड़ी और कई दूसरे, उसमें उन्होंने कहा कि मे भी भारत ने बहुत बार शिकायत की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई खास जवाब नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा इन बातों को इनकार ही किया है। लेकिन इस वक्त जो भारत की पोजीशन है, खासतौर पर भारत की जो इकोनॉमी है उसको लेकर यकीनन एक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और उसकी बात सुनी जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। ये बात पाकिस्तान के लोग अच्छे से समझते हैं और खास तौर पे पॉलिसी मेकर्स इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यही वजह है शायद कि अब उन्होंने सोचा होगा कि अब तो ये हमारा ये ड्रामा चलेगा नहीं कि जी हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, और इन लोगों को मगर रोका कैसे जाए। जिन लोगों को बरसों खिलाया पिलाया और यही ट्रेनिंग देकर और इन्हीं कामों पे लगा रखा है कि यहाँ जाके लोगों को मार दो, वहां जाके अटैक कर दो।
बात यह है कि पाकिस्तान FATF में 4 बार जा चुका है। पिछली बार गया था 4-4.5 साल के लिए गया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। पाकिस्तान को यहां तक उन डॉलर्स का नुकसान हुआ जो उसके पास है भी नहीं। अब आप समझ लीजिए फ्यूचर में जो आने वाली डॉलर है उसका भी नुकसान हो गया। ट्रेड साइकिल ऐसा चल रहा है ना पाकिस्तान का, इतना डैमेज हो गया पाकिस्तान FATF से कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार दोबारा अगर FATF गए तो हमारी कमर तो अभी भी टूटने की कगार पे खड़ी है उसकी कमर। अगर इस पे ये कमर इसकी टूट रही है, देखिए ठीक है ना, ये वाला एरिया, अब इस पे और ज्यादा आपने लोड डाल दिया ना, ये बैठ जाएगा पूरा मामला, और इससे पाकिस्तान को बड़ी डर लग रहा है। और एक और चीज, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ये साजिद मीर जैसे, अदनान अहमद जैसे, ये जितने भी हैं, ये सेकंड टियर, थर्ड टियर टाइप के, जो टॉप के बॉस से बड़े क्लोज हैं लेकिन फिर भी सेकंड टियर हैं, इतने मतलब ऐसा हो सकता है कि टॉप लीडरशिप के भी हिस्से हों, लेकिन अब वो इतने रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा भी होता है ना, एक जमाने में बड़ा टॉप का था लेकिन आज की तारीख में वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसको पाकिस्तान अपने रास्ते से हटा रहा है। पाकिस्तान अपने रास्ते से धीरे धीरे ऐसे सबको हटा रहा है, क्योंकि अगर किसी ने मुंह खोल दिया, किसी ने चोंच खोल दी, तो फिर भारत दोबारा कॉलर से पकड़ के पाकिस्तान को FATF के अंदर घसीटेगा। और ये बात हमारे नेता कह चुके हैं कि बेटा तुम मौका दो एक बार, फिर से तुम जाओगे FATF की ग्रे लिस्ट में।